नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से पूर्व के वीडियो जो बनाए हैं मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वो हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 पर आधारित थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि इससे पहले के पे रूल पर वीडियो बनाऊं, उसमें पे फिक्सेशन का जब मामला आएगा तो उसमें ACP पे स्केल पे लेवल जो कर्मचारी ड्रा कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह जो उसमें ड्रा कर रहे हैं, उनकी भी पे फिक्सेशन के प्रावधान उसमें आएंगे। तो इसलिए वो शुरू करने से पहले आपके सामने ACP नियमों के बारे में भी जानकारी देना मैंने उचित समझा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से ACP रूल्स पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना चर्चा शुरू करूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख जरूर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उसको ना तो लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेरा हौसला अफजाई करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकॉन को दबा करके सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मेरे नए नए वीडियो बहुत आएंगे आपके सामने चर्चा के लिए, बड़े ज्ञानवर्धक होंगे। दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इसलिए उसके लिए आपको भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप मुझे भी मेरी हौसला अफजाई करें। और मेरी हौसला अफजाई किस तरह होगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा करके। दोस्तों, मैं ये भी कहूँगा कि यदि किसी का कोई क्वेरी है किसी भी विषय पर इन रूलों में, तो आप मेरे वीडियो के सुनने के बाद अपनी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल करके आप अपनी क्वेरी डाल लेंगे, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। आप अपने प्रश्न कर सकते हैं मुझे। दोस्तों, मैं अपना टेलीफोन नंबर भी बीच में डिस्प्ले करूंगा, आप मुझसे टेलीफोन के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। और अपने सभी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट दोस्तों को बताइए, सभी दोस्तों को, चाहे वो पुराने लगे हुए हैं या नए लगे हुए हैं या जो रिटायर होने जा रहे हैं, उन सबको आप कहिए कि मेरे वीडियो अवश्य देखें। उनके लाभ के लिए है ये वीडियो, उनको लाभान्वित करेंगे, उनका ज्ञानवर्धक करेंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो को का प्रचार प्रसार भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उनसे भी लाइक शेयर और आप इसको जो है सब्सक्राइब करवाने का कष्ट करें। दोस्तों, आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने बताया कि ACP रूल्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ACP क्या है, कब से आया। ऐसा नहीं है कि अभी आया है 2016 में रिवीजन, जो सातवें वेतन आयोग की 7th CPC की जो रिपोर्ट हमारे पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और पेंशनों पर लागू हुई है, अभी आया नहीं दोस्तों। ये 1/1/1996 से लागू है ये स्कीम। आपने भुगती है, ये आपने इसका भुगतान लिया है, आपने इसके फायदे उठाए हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ACP का मतलब है एश्योर्ड प्रोग्रेशन कैरियर। एश्योर्ड प्रोग्रेशन कैरियर का मतलब क्या हुआ कि कैरियर में यदि प्रमोशनल एवेन्यू नहीं है, कम है, अर्थात किसी कर्मचारी की पदोन्नति बहुत लेट हो रही है, नियमों के प्रावधान के अनुरूप भी लेट हो रही है, अर्थात किसी पोस्ट पर जैसे कि क्लर्क से असिस्टेंट बनना होता है और उसके लिए किसी विभाग में 3 साल का प्रावधान है एक्सपीरियंस के, एज क्लर्क 3 साल होना अनिवार्य है, किसी डिपार्टमेंट में 5 साल का है, किसी डिपार्टमेंट में 4 साल का है। ये डिपार्टमेंट उनके सर्विस रूल के हिसाब से
जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपने सर्विस रूल में प्रावधान किया हुआ है। प्रमोशन का, एक्सपीरियंस का, कि क्लर्क से असिस्टेंट इतना होगा, और अन्य पोस्टों पर भी इसी तरह क्रमानुसार है। तो उसके लिए यदि किसी की 3, 4 और 5 साल इत्यादि जो भी प्रावधान है उसमें प्रमोशन नहीं होती है, तो क्या वो कर्मचारी बिना पदोन्नति के बैठा रहेगा? नहीं, सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों को लाभ दिया। एक 96 से जब 5वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उसमें कहा कि यदि कर्मचारी की 10 साल तक प्रमोशन नहीं होती तो उसको हम एसीपी देंगे। फिर उसके बाद 10 साल तक, अर्थात 20 साल हो गए। स्टार्टिंग में जब फ्रेश एंट्रेंट आया था वहां से 20 साल हो गए, अर्थात फर्स्ट एसीपी लिए हुए भी 10 साल हो गए, और फिर भी प्रमोशन नहीं होती, तो कहा कि उसको हम सेकंड एसीपी देंगे। दोस्तों, ये प्रावधान था 1996 में। 1998 के रूल आए थे, उनमें था 10 और 20 साल पर देंगे एसीपी। लेकिन दोस्तों, जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ 1/1/2006 से, उस समय कर्मचारियों की जरूरत को देखते हुए और ये समझते हुए कि 2 कम हैं, एसीपी 2 कम है, क्योंकि सर्विस कैरियर तो मोर देन 30 ईयर होता है, तो कई कर्मचारी ऐसे भी थे, हैं नहीं, अब थे कुछ विभागों में, कि जो सीनियरिटी में नंबर नहीं आया, 25-25 साल नंबर नहीं आया प्रमोशन का, उनको फिर तीसरा भी एसीपी देने को प्रावधान किया गया 1/1/2006 से। जब 1/1/2006 की रिवीजन हुई, उस समय भी एक अलग सेट ऑफ रूल आया रिवीजन ऑफ पे के रूल के साथ, एसीपी रूल 2008। उस समय कहा गया कि 10 साल में प्रमोशन नहीं होती तो हम फर्स्ट एसीपी देंगे, उसके बाद 20 साल में भी प्रमोशन नहीं होती, अर्थात 10+10 आफ्टर 10 ईयर और फर्स्ट एसीपी, फिर हम सेकंड देंगे, और उसके बाद यदि 30 साल तक, अर्थात सेकंड एसीपी के आफ्टर 10 ईयर भी यदि प्रमोशन नहीं होती और उसका कैरियर बिल्कुल साफ सुथरा है, तो कर्मचारी का तो दोष नहीं है कोई, तो उसको क्यों ना पदोन्नति मिले? तो पदोन्नति के वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको एसीपी नेक्स्ट स्केल दिया गया, तीसरा दिया गया, अर्थात 3 एसीपी का प्रावधान वहां किया गया 2006 में। 1/1/2006 से एसीपी रूल 2008 के नाम से आए, 31/12/2008 को नोटिफाई किए गए। अब जो वर्तमान में रूल लागू हैं दोस्तों, ये 7वें वेतन आयोग की जब रिपोर्ट के अनुसार वेतनमान रिवाइज किए गए, उस समय जो 1/1/2016 से लागू किए गए, तो ये दोस्तों यहां पे भी 3 का आश्वासन दिया गया। लेकिन इससे पहले 2016 से पहले 2013 में कर्मचारियों की जरूरत के हिसाब से, उनकी डिमांड के अनुसार, कि जी 10 और 20 और 30 का समय तो बहुत लंबा समय है, इसको थोड़ा कम करिए। तो सरकार ने मानते हुए कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है इनकी बात कि 8, 16, 10, 20 और 30 तो बहुत लंबा समय है, तो सरकार ने 4/3/2014 को, 4 मार्च 2014 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 8, 16 और 24 को मान करके एसीपी स्केल दिए गए। इन 3 के साथ एक और प्रावधान स्पेशल किया गया 2006 से, 1/1/2006 से भी हुआ, और सेम टू सेम यहाँ 1/1/2016 में भी है। क्या कि एक बार तो प्रमोट हो गया कर्मचारी, उदाहरण के तौर पे क्लर्क से असिस्टेंट तो बन गया, लेकिन उसके बाद फिर वो स्टैग्नेट हो गया, अर्थात फिर उस पर वो बंदिश लग गई, प्रमोशन के एवेन्यू नहीं है। असिस्टेंट भी उसको 10 साल हो गए 1/1/2006 के प्रावधान के अनुसार, और 1/1/2016 के प्रावधान में जो है 4/3/14 के प्रावधान को शामिल करते हुए 8 साल हो जाते हैं प्रमोशनल पोस्ट पर भी, तो क्या उसको देना बनता है कि हाँ, यदि प्रमोशनल स्टेप ग्रहण करने के पश्चात भी वो स्टैग्नेट हो जाता है तो उसको प्रमोशनल पोस्ट पर भी रहते हुए अगला एसीपी दे दिया जाए।
तो आगे मैं इसको डिटेल में व्याख्या करूंगा। मैंने आपसे वादा कर रखा कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, पूरी डिटेल में समझाऊंगा, आपके एक एक क्वेरी का आंसर दूंगा, उदाहरण सहित समझाऊंगा। अभी तो ये थ्योरी चल रही है दोस्तों, प्रैक्टिकल भी आएंगे बीच में, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और प्रमाण सहित जो हरियाणा सरकार का प्रावधान है उसका प्रमाण लेकर के, और जो सरकार ने समय समय पे क्लैरिफिकेशन जारी की हैं, कई बार शंकाएं थी, कुछ रूल जब बनते हैं उसमें कहीं किसी प्रावधान में कुछ कमी आ जाती है, किसी एक कर्मचारी पर या किसी क्लास कर्मचारी की एक पूरी क्लास पर यदि वो लागू करते हुए वहाँ उनका नुकसान हो रहा होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वित्त विभाग समय समय पर अमेंडमेंट जारी करता है। वित्त विभाग समय समय पर जो कर्मचारियों के बीच से ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है अपने विभाग के माध्यम से, तो वित्त विभाग उस पर स्पष्टीकरण भी देता है और बताता है इसको आप ऐसे करें। यदि वहाँ कोई बदलाव करने की बात है तो समय समय पर बदलाव भी करता है, और वो किए। उन्हीं को लेकर के प्रमाण सहित मैं आपको दिखाऊंगा, प्रमाण सहित मैं आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो में कहीं भी कोई बात स्वयंभू नहीं होगी, मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है। जो प्रावधान सरकार ने किए हैं मैं उन्हीं पर प्रकाश डालूंगा। हाँ, अपनी ओपिनियन जाहिर कर सकता हूं, अपनी ओपिनियन दे सकता हूं। यदि किसी को कोई क्वेरी है, वो भी रूलों के प्रावधान के अनुसार के रूल में ऐसा प्रावधान है तो इसका समाधान ये है। तो मैंने कहा कि समय समय पर जो भी अमेंडमेंट हुई है वो भी मैं आपको सामने लाऊंगा वीडियो के माध्यम से, और उनको क्रियान्वित करके दिखाऊंगा आपको। सबकी शंकाएं दूर होंगी। आज भी मेरा तजर्बा है कि आज भी मेरे पास जो है ना भिन्न भिन्न अधिकारीगणों से टेलीफोन के माध्यम से भी सलाह ली जाती है। वैसे में पर्सनल लेवल पर भी मेरे से रिकॉर्ड दिखा करके भी सलाह ली जाती है, और मैं उनको अपनी ओपिनियन बताता हूं और मसले हल भी करके देता हूं, केवल और केवल इन रूलों के प्रावधान के अनुसार ही, क्योंकि रूलों से बाहर नहीं हम जा सकते। यदि कहीं कोई नुकसान हो रहा है या कोई किसी की फाइनेंशियल हिंड्रेंसेज है किसी की, तो वो सरकार से ही दूर कराई जा सकती है रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कराई जा सकती, हो सकती है। अमेंडमेंट कराई जा सकती है, क्लैरिफाई कराया जा सकता है, उसमें प्रावधान कराए जा सकते हैं, और हो रहे हैं प्रावधान। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 8/16/24 में परिवर्तित हुआ। कब? 4 मार्च 2014, 4/3/2014 से। वर्तमान जो रूल मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, वो हैं एसीपी रूल 2016। पूरा नाम है हरियाणा सिविल सर्विसेज एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन रूल 2016, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुए हैं। और दोस्तों, मैं अपने वीडियो में, सभी वीडियो में आपको बता रहा हूं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 19 जुलाई 2016 से लागू किए गए, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन 19 जुलाई 2016 को की थी। तो इसलिए दोस्तों, जो रूल आगे आने वाली वीडियो में आपसे हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 डिस्कस करूंगा, वो भी प्रथम बार 19 जुलाई 2016 से ही लागू किए गए थे। उसकी नोटिफिकेशन भी 19 जुलाई 2016 वाली नोटिफिकेशन में शामिल थे। लेकिन क्योंकि बाद में ये रूल आए सितंबर 2016 में, तो क्या हुआ, इन रूलों का प्रावधान जो था वो 1/1/16 से कर दिया गया था, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जो लागू हुई थी वो 1 जनवरी 2016 से लागू थी। इसलिए क्योंकि पे रूल में जो मूल नियम थे उनके अनुसार ही वेतनमान निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों, वहां सरकार ने विचार किया कि एक तरफ तो हम जो मेन रूल हैं पे के, हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016, उनका नोटिफिकेशन हुआ 19 जुलाई 2016 से। ध्यान देना मेरे दोस्तों। और ये जो रूल जिनका मैं आज अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, हरियाणा सिविल सर्विसेज एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन रूल 2016, दोस्तों, ये 1 जनवरी 2016 से मान्य किए गए, लागू किए गए।
नोटिफिकेशन सितंबर 2016 में हुई थी उन CSR के बनने के पश्चात। इसलिए इस बारे में इस आशय पर सरकार ने अमेंडमेंट जारी करी पे रूलों की। उसमें बताया गया कि हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल, ओनली पे रूल 2016 भी 1/1/2016 से लागू होंगे, ताकि इन रूलों का जो रिवीजन ऑफ पे स्केल रूल है और जो मैं आज की डिस्कशन कर रहा हूँ ACP रूल 2016, इनका तालमेल दोनों का आपस में बन जाए और पे फिक्सेशन में किसी प्रकार का अंतर कलह ना हो। क्यों ये रूल कहते हैं कि इन रूलों जो प्रावधान इन रूलों में किए गए हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि उनको CSR में यदि ऐसा प्रावधान नहीं है तो वो सेव नहीं हो सकती, अर्थात यही रूल लागू होंगे। दूसरी तरफ पे रूल कहता है कि मौलिक सिद्धांत ये है पे फिक्सेशन का, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो इन दोनों को आपस में तालमेल बिठाने के लिए सरकार ने अपने उन नियमों में अमेंडमेंट की और कहा इम्प्लीमेंटेशन डेट कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी उन रूलों की 19 जुलाई 2016 की अपेक्षा 1 जनवरी 2016 होगी, ताकि ACP रूल्स, पे रिवीजन रूल्स और पे रूल जो नियम है, मेन रूल जो हैं पे के, उनमें आपस में CSR जिसको बोलते हो वो आपस में तालमेल बन जाए। तो ये था इसका प्रारूप कि ACP आया कहाँ से। आज वर्तमान की तारीख में जो रूल लागू हैं, इनमें फर्स्ट ACP 8 साल के बाद यदि प्रमोशन नहीं होती, दूसरा ACP 16 साल के बाद यदि प्रमोशन नहीं होती, तीसरा ACP यदि 24 साल में भी प्रमोशन नहीं होती दोस्तों। तो इसलिए और इसी तरह प्रमोशनल एवेन्यू पर भी यदि प्रमोशनल एवेन्यू प्राप्त करने के बाद प्रमोशन नहीं होती अगली, तो वहां भी 8-16 का जिक्र किया गया है। लेकिन कंडीशनल क्या है कि केवल 3 अपग्रेडेशन होंगी सर्विस कैरियर में। अपग्रेडेशन कौन सी कहा गई? प्रमोशन के रूप में, ACP के रूप में, ये मिला करके यदि तीनों ACP का काल जितना है कि 24 साल का अंतर समय जो है फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेश एंट्रेंट, यदि उसको 3 अपग्रेडेशन नहीं मिलती, 3 प्रमोशन नहीं मिलती, या 3 ACP नहीं मिलते, या दोनों मिलाकर के 3 नहीं मिलते, तो उसको 3 अपग्रेडेशन तक ACP प्रदान किया जाएगा। अर्थात यदि किसी को 1 प्रमोशन मिल गई, 1 पहला ACP मिल गया, तो उसको 1 ACP प्रमोशनल पोस्ट का मिल जाएगा, 3 हो गए। इसी तरह यदि किसी को ACP मिलने से पहले प्रमोट हो गया, तो 1 प्रमोशन वाले ली और 2 ACP और ले लेगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये 3 अपग्रेडेशन पूरे सर्विस कैरियर में, अर्थात 3 अपग्रेडेशन होंगी। और वो पूरे सर्विस कैरियर कहां तक है? ये 24 साल का एक पीरियड बनाया गया है, इसमें 3 मिलेंगी दोस्तों। तो मैं आपको स्क्रीन पे इन रूलों का प्रारूप दिखा देता हूं, आप देखिए स्क्रीन पर। तो ये थे हमारे दोस्तों रूल, नियम। ऊपर नोटिफिकेशन का नंबर है, डेट है, हरियाणा सरकार वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए। ये कुल नियम है दोस्तों। ACP के नियमावली 2016 के 19 रूल हैं। हम इन 19 रूलों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं शुरू करता हूं। ज़्यादा समय नहीं लेता क्योंकि आज वीडियो में ज़्यादा समय नहीं रहेगा, भूमिका में समय रह गया, तो इसलिए हम इसका केवल रूल नंबर 1 और 2 ही डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 में इसका शॉर्ट टाइटल बताया गया, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। और रूल नंबर 2 में कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू होम दीज रूल अप्लाई, किन पर लागू होंगे ये, आज हम इतना डिस्कस पाएंगे। अगला अध्याय जब हम अगले वीडियो में लेंगे, उसमें हम डिटेल में डेफिनेशन भी समझेंगे, इसके आगे ACP किस रूप में है वो भी समझेंगे, तथा जितना भी प्रावधान है वो सारा हम समझेंगे। यहाँ मैं आपको ये बताना आवश्यक समझता हूँ दोस्तों कि ये जो रूल हैं, इन रूलों में
दो भाग मिलेंगे आपको। एक तो मेन रूल है फ्रंट स्टार्टिंग में, और उसके बाद इसके मेमोरेंडम एक्सप्लेनेटरी हैं। प्रत्येक रूल की डिटेल में व्याख्या की गई है। उस रूल का मतलब क्या है, जो कि इस किताब में इन रूलों के समाप्ति के तुरंत पश्चात सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि रूल हैं कितने। दोस्तों, ये एसीपी रूल जो हैं वो रूल नंबर 1 से शुरू होते हैं और 27 तक गए हैं। ये टोटल 27 रूल हैं दोस्तों। इन रूलों के पश्चात मेमोरेंडम एक्सप्लेनेटरी जो लगा है वो टेबलों के बाद लगा है। पे स्केल की टेबल है, पे फिक्सेशन की टेबल है, आप किताब में देख पाएंगे। उसके पश्चात वित्त विभाग ने मेमोरेंडम एक्सप्लेनेटरी प्रत्येक रूल का बनाया, जो कि एनेक्चर 1 में रखा गया। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, एनेक्चर 1 दिखा रहा हूं। मेमोरेंडम एक्सप्लेनेटरी टू द हरियाणा सिविल सर्विसेज एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन रूल 2016। तो ये आपके रूल हैं, इसलिए इन रूलों के आगे हम व्याख्या करते हैं। आज हम दोस्तों केवल 2 ही रूल डिस्कस कर पाएंगे। रूल नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य क्या है, और दूसरा थोड़ा मैंने बता दिया आपको वर्बली, ये डिटेल में है। दूसरा है कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू होम दीज रूल अप्लाई, वो कौन से कर्मचारी हैं जिन पर ये रूल लागू होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रूल नंबर 1, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स। सब रूल 1 में कहा है दीज रूल में भी कॉल्ड द हरियाणा सिविल सर्विसेज एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन रूल 2016। इन रूलों को हरियाणा सिविल सर्विसेज एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन रूल 2016 कहा जाएगा, शॉर्ट में HCS ACP रूल 2016, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, शॉर्ट में बोल देते हैं ACP रूल 2016। सेकंड सब रूल, दीज रूल शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2016। मैंने बताया आपको कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुए, अनलेस अदरवाइज, जब तक प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन, जब तक किसी भी कर्मचारी, किसी क्लास कर्मचारी के और कैटेगरी जिन पर भी ये लागू हैं उनको 1/1/2016 से लागू हुए हैं। तीसरे में बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूल इज टू प्रोवाइड 2 कैटेगरीज ऑफ एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम फॉर द एम्प्लॉय ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। मैंने बताया कि इसमें कहा कि 2 प्रकार की प्रोग्रेशन स्कीम को एश्योर किया गया है, इसमें सुनिश्चित किया गया है कि 2 प्रकार की मिलेंगी। कैसे, वो मैंने आपको पहले भी बताई, अब डिटेल में सुनिए। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्कीम इज कैडर स्पेसिफिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम फॉर सम कैडर पोस्ट सर्विसेज, के एक पहली तो है कैडर स्पेसिफिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, के कुछ स्पेसिफिक कैडर के लिए बनाए गए हैं। वो इन रूलों के तुरंत बाद जो पे फिक्सेशन की टेबल है उसके बाद शेड्यूल 1 लगाया गया है, और उसका पार्ट 1, शेड्यूल 1 पार्ट 1 देखिए अपनी स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों कई पेज का है, कैडर स्पेसिफिक एसीपी स्कीम। इसमें कैडर का नाम दिया गया है, उसका वर्तमान पे जो 1/1/16 से पहले का है वो दिखाया गया, और उसके सामने उसका जो है ना पे बैंड और ग्रेड पे दिखा करके कोरस्पॉन्डिंग लेवल पे मैट्रिक्स, पहले पे स्केल बोलते थे विद ग्रेड पे स्केल, पे मैट्रिक्स आया। पे स्केल 1/1/96 में था, 1/1/2006 से पे मैट्रिक्स, उसमें क्या था, पे बैंड, सॉरी पे बैंड आया पीबी के नाम से 1/1/2006 से, और उसके साथ ग्रेड पे से उसका स्टेटस पता चलता था कर्मचारी का कि किस स्टेटस का कर्मचारी है। 1300 का है ग्रेड पे का, 1650 का है, 1800 का है, 1900 का है, 2400 का है, 2800 का है, 3000 का है, 3200 का है, 3600 का है, वो स्टेटस था। पे बैंड विद ग्रेड पे 1/1/2006 से, और अब आए हैं पे मैट्रिक्स 1/1/2016 से 7वें वेतन आयोग में वेतनमान के मैट्रिक्स बना दिए कि इतने वेतनमान से शुरू होगा और इतने पर समाप्त होगा, बीच में इंक्रीमेंटा लगेंगी, रेट होगा, इंक्रीमेंट का रेट आगे बताएगा 3%,
एक 2006 में भी 3% था, अब भी 3% है। उस समय राउंड ऑफ होता था नेक्स्ट 10 रुपीज का, अब राउंड ऑफ होगा नेक्स्ट 100 रुपीज का। वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो आपके शेड्यूल 1 पार्ट 1 में स्पेसिफिक कैडर का एसीपी दिखाया गया है, और उसके तुरंत बाद दोस्तों इनके अलावा, इन कर्मचारियों के अलावा जो कर्मचारी बचते हैं उनके लिए शेड्यूल 1 पार्ट 2 बनाया गया है। देखिए अपनी स्क्रीन पर शेड्यूल 1 पार्ट 2 ये टेबल के रूप में है दोस्तों कि फंक्शनल पे स्ट्रक्चर है जो 1/1/2016 को क्या है पुरानी ग्रेड पे के हिसाब से। उसके सामने पहला एसीपी क्या है, दूसरा एसीपी क्या है और तीसरा एसीपी क्या है। अर्थात 8 साल के बाद पहला एसीपी, 16 साल के बाद पहला दूसरा एसीपी और 24 साल के बाद तीसरा एसीपी। जो जो एप्लीकेबल है, जो भी एडमिजिबल है, वो सामने दिखाया गया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं दोस्तों, देखिए। इसके बाद आगे कहा है द सेकंड कैटेगरी scheme seeks to ensure that all government employees whose cadre are not covered by cadre specific assured career progression scheme get at least 3 functional upgradation including financial upgradation awaited by such government employee as a consequence of functional promotion during his entire career. It also seeks to ensure that no government employee stagnate without any financial upgradation for more than 8 years unless he has already awarded 3 upgradation in his career। के स्पेसिफिक कैडर से अलग जितने भी कर्मचारी बचते हैं जिनका वर्णन स्पेसिफिक कैडर के जो स्केल दिखाए गए, पे मैट्रिक दिखाए हैं शेड्यूल 1 पार्ट 1 में, उनमें नहीं है उनका नाम, उनके लिए पार्ट 2 बनाया गया। वो सारे के सारे वहाँ होंगे और वो सुनिश्चित है कि यदि 8 साल में वो फाइनेंशियली अपग्रेड नहीं होता है और स्टैग्नेट रहता है 8 साल तक, तो उसको एसीपी दिया जाएगा उसके पूरे सर्विस कैरियर में। और ये 3 होंगी, 3 को सुनिश्चित किया है कि मैंने आपको बताया कि 3 एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन उसकी सुनिश्चित कर दी गई है। अर्थात 8 साल के बाद 3 बार उसको प्रोग्रेशन फाइनेंशियल अपग्रेडेड किया जाएगा जब यदि वो स्टैग्नेट होता है तो। आगे बताया गया दोस्तों रूल 2 में कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू होम दीज रूल अप्लाई, वो कौन से कर्मचारियों की कैटेगरी है जिन पर ये रूल लागू होते हैं। ऊपर तो बताया कि स्केल किन किन पर लागू होंगे, अब बताया कि वो कौन से कर्मचारी हैं जिन पर लागू होते हैं। ये कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर दिस रूल इट शैल अप्लाई टू द पर्सन अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इन अकॉर्डेंस विद द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा who are under the administrative control of government of Haryana and whose pay is debitable to the consolidated fund of the state of Haryana। दोस्तों एक शब्द आ रहा है रूल में, हर रूलों में बार बार, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, के हरियाणा राज्य का एक जो संयुक्त फंड है, जो एक वित्त कोष है, उसमें से जो तनख्वाह ड्रा होती है, अर्थात जो खजाने से, सरकार के खजाने से तनख्वाह ड्रा होती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का स्रोत है, वहां से जो पैसा आता है उन पर यह लागू होगी। और वो हरियाणा सरकार के अधीनस्थ विभागों में कार्य कर रहे हैं उन पर लागू होगी। आगे नोट दिया गया है दीज रूल्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स इंक्लूडिंग मिलिट्री पेंशनर्स हु आर ड्राइंग पे इन द एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू रिवीजन ऑफ पेंशन फ्रॉम 1 जनवरी 2016। ये उन पर भी लागू होगा कि जो पेंशनर दोबारा रीएम्प्लॉयड कर दिए गए हैं या मिलिट्री पेंशनर भी, मिलिट्री पर्सन भी मिलिट्री पेंशन दोबारा रीएम्प्लॉयड हो गए हैं। कौन से? जो 1/1/2016 के रिवीजन के हिसाब से वेतनमान ले रहे हैं उन पर भी लागू होंगे। These rules shall not apply to, इन पर लागू नहीं होंगे। किन पर? नंबर 1, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस वर्किंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, वो सारे आईएएस अफसर जो हरियाणा सरकार के कारगुजारी के लिए नियुक्त किए गए हैं उन पर लागू नहीं होंगे। सेकंड कौन से हैं? ऑफिसर्स ऑफ जुडिशियल सर्विस वर्किंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और वो सारे के सारे न्यायिक अधिकारी, जुडिशरी के सारे अधिकारी जो कि हरियाणा सरकार के कार्यों के लिए नियुक्त हैं उन पर लागू नहीं होंगे। तीसरा बताया पर्सन नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट,
वो सारे व्यक्ति जो पूर्णकालिक समय के लिए नियुक्त नहीं है, अर्थात अर्धकालिक समय के लिए है, कोई पार्ट टाइम है, कोई डेली वेजेज है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, उन पर लागू नहीं होंगे। आगे बताया है पर्सन पेड अदरवाइज देन ऑन मंथली बेसिस, और वो सारे कर्मचारी जो मंथली बेस पर, मंथली रेट पर नहीं लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग दोज पेड ऑन पीस रेट बेसिस और ऑन डेली वेजेस बेसिस और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और अपॉइंटेड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी, और जो सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत लगे हुए हैं, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं, या डेली बेस पर लगे हुए हैं, या पीस रेट बेस पर लगे हुए हैं कि 2 घंटे के रेट पर लगे हुए, कोई 4 घंटे के रेट पर लगा हुआ है, ऐसा है डीसी रेट में लगते हैं, उन पर ये लागू नहीं होंगे। दोस्तों, चैप्टर बहुत लंबा है, सारा का सारा 1 या 2 या 3 वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा आपको। आप देख रहे होंगे मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, मेरी निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और तुरंत उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इससे मुझे भी ये रहे कि हाँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरा हौसला अफजाई होता रहे, और मैं बड़ी जोश और खरोश के साथ आपके सामने पूर्ण डिटेल के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ आपके सामने इन रूलों को डिस्कस करने के लिए अपने वीडियो लाऊं। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।